कांग्रेस की सारी एक्सरसाइज अभी चल रही है, चालू है। हमारी मीटिंगें हो रही हैं सब प्रदेशों की। हमारी स्क्रीनिंग कमेटियां जो बनाई हुई हैं वो अपना काम लगातार कर रही हैं और उनके प्रपोजल भी बनकर लगभग तैयार हो रहे हैं। और शीघ्र ही कांग्रेस पार्टी मीटिंग बैठेगी हमारी। राहुल गांधी जी की यात्रा भी चल रही है, इधर से हमारा काम भी चल रहा है, तो शीघ्र ही हम हमारी कांग्रेस पार्टी की लिस्टें भी जारी करेंगे। आपके राज्य और पूरे देश भर में कांग्रेस की किस तरह की तैयारी है? कांग्रेस की पूरी तैयारी है। हम जमीन पर काम करने में विश्वास करते हैं। केवल प्रोपेगेंडा मीडिया के माध्यम से या सरकारी पैसा खर्च कर करके सिर्फ उसके माध्यम से हम लोगों तक नहीं पहुंचते। हम जमीन पर हमारे वर्कर लोगों तक पहुंचते हैं। जिस तरह से सरकारी तंत्र का यूज हो रहा है या मैं कहूँ मिसयूज हो रहा है, मीडिया को जिस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, आप जानते हैं जो बड़े चैनल हैं उनकी ओनरशिप क्या है, कौन उनके मालिक हैं, किस तरह की खबरें निकलवाई जाती हैं। मैं जो हमारे लोकल मीडिया के लोग हैं उनके बारे में नहीं, वो फिर भी चाहते हैं कि निष्पक्ष रिपोर्टिंग हो, लेकिन एक हद से आगे ये सरकार सबकी आवाज दबाना चाहती है। आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी लोकतंत्र में दो तीन ऐसे स्तंभ होने चाहिए जो निष्पक्ष रिपोर्टिंग करें, चुनाव हो उसमें तैयारी भी उसी हिसाब से कि असली बात लोगों तक पहुंचे। चाहे वो मीडिया है, चाहे वो विपक्ष, चाहे अदालतें हैं, लोकतंत्र के ये स्तंभ है। चुनाव जब आता है, हमारा यही प्रयास है कि हम मेहनत करके लोगों तक आवाज पहुंचाएं। और मैं समझती हूँ कि मीडिया का भी दायित्व बनता है। मीडिया का दायित्व है कि जो असली बात लोगों की, क्योंकि चुनाव ही ऐसा समय है जो इम्तिहान की घड़ी सबके लिए होती है। तैयारी हमारी पूरी है। हम चाहेंगे कि आने वाले समय में सभी अपना अपना रोल अदा करें। पहली सूची कब तक आ सकती है? जल्द ही प्रयास होगा। मैंने कहा कि हमारी मीटिंगें चल रही हैं, स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट, हमारे जो सर्वे टीम्स हैं, दूसरा भी हर तरह का फीडबैक सब तैयार है। इलेक्शन कब तक संभव है? इलेक्शन तो अब देखो, ये तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा, लेकिन उम्मीद है कि अब मार्च के मध्य के आसपास हो जाना चाहिए नॉर्मल। आप प्रत्याशी की बात ये कई बार आती है सामने, आज भी आई, लोगों का प्यार भी मिला, लेकिन प्रत्याशी कौन कहाँ से होगा ये हमारी पार्टी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी हाई कमांड। आपने सिरसा से पैनल में नाम भेजा या विधानसभा? देखो, प्राथमिकता मैंने कहा कि बहुत से मैंने लोकसभा के चुनाव लड़े हैं, ताकि हाईकमांड ही फैसला करता है हमारा। इस बार मेरी इच्छा है कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं। कांग्रेस की जन संदेश रैली से आज क्या संदेश देके जा रहे हैं? संदेश यही है, देखो पहले हमारी रैली हुई, जगह जगह हमारी रैली हुई, हमारी यात्रा चली, और उसके अलावा भी हमारी लगातार मीटिंगें जारी हैं। आज जो यहाँ पर चोपड़ा में रैली हुई है, आपने देखा कि इतनी भारी संख्या में जो लोग आए हैं, किसी न किसी बात से आए, लोगों में जोश है। बहुत सफल रैली ये रही है, हालांकि मैं ही बोल रही हूँ अपने जबान से, लेकिन आप सबने देखा लोगों का उत्साह था। जब लोग आपके जवाब दें बात का जो आप बोल रहे हैं, पता चलता है कि लोगों में कुछ उत्साह है। बहुत सफल रैली रही। मैं बधाई देना चाहूंगी आयोजकों को और लोगों को। जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ लोगों में आवाज उठ रही है, हर तबके की, चाहे गरीब शोषित वर्ग है, दलित वर्ग है, पिछड़ा किसान है, मजदूर है, हमारा नौजवान है, महिलाएं, सबके अपने अपने मुद्दे हैं। बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल का दावा है कि कांग्रेस के पास 10 सीटों में से कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है। देखो,
भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना दावा करेंगे और करना भी चाहिए। 10 साल इनकी पार्टी को मौका मिला है, लेकिन जमीन पर अगर जाएं तो असलियत कुछ और नजर आती है। जितनी शोषित आज के दिन देश की जनता है, इतना आपने कभी नहीं देखा होगा। देश आगे बढ़ रहा है तो किसके लिए? आप देखते हैं अडानी अंबानी जी जैसे लोगों का जो आज के दिन चल रहा है, सारा पैसा चंद हाथों में जा रहा है। जो अपना निजी व्यवसाय भी करना चाहे कोई कर नहीं पा रहा, नौकरियां मिल नहीं रही, बहुत सी बातें हैं। तो लोगों के बीच में आप जाएंगे तो उनका दुख दर्द समझेंगे। भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता लोगों के बीच में जाना भूल चुके हैं। कांग्रेस के मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएगी लोकसभा? मुद्दे बहुत हैं आज के दिन, चाहे बेरोजगारी की बात करें, चाहे हम महंगाई की बात करें, चाहे किसानी की बात करें, चाहे हमारे गरीब वर्ग की, किसी भी वर्ग की हम बात करें। आप कर्मचारियों को ले लीजिए, आप हमारी जो महिलाएं हैं उनको ले लीजिए, हमारी आंगनवाड़ी है उनको ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, हर एक को आपने इन सालों में सड़क पर देखा, कोई संतुष्ट नहीं। अब युवाओं को, हमारे युवा जाते थे फौज में, जाते थे भर्ती होते थे, अब अग्निवीर के नाम पर उनके साथ भी धोखा हो रहा है। और ना केवल युवाओं के साथ, मैं तो समझती हूँ कि ये हमारी सेना के साथ धोखा हो रहा है। अब क्या समझते हैं, 4 साल सेना में नौकरी करके जो युवा बाहर आएगा उसकी क्या कंट्रीब्यूशन, और क्या हमारी सेना जिसने कितने युद्ध जीते हैं अभी, आप सेना के साथ भी ये कर रहे हैं। होते बहुत ओलावृष्टि हुई है कल हरियाणा में। ओलावृष्टि बहुत से कई जिलों में हुई। मैं क्योंकि कल दिल्ली से आई तो मैंने खुद देखा, ऐसे लग रहा था जैसे सर्दियों में श्रीनगर बना हो। फसलें गिरी पड़ी थी, ओले इतने सारे। मैं सोनीपत से होते हुए आई तो रास्ते में कितने जिले ओलावृष्टि से ग्रस्त थे। तो हम चाहेंगे कि ये ऐसा समय होता है जब किसान बहुत मेहनत की उम्मीद लगा कर बैठता है। थोड़े दिन में फसल की कटाई का भी समय आ रहा है, चाहे सरसों है, गेहूँ है, अपने है फसलें। अब वो इतनी नष्ट हो गई, लेकिन सरकार उम्मीद करते हैं कि और डिमांड भी करते हैं किसानों की तरफ से एक स्पेशल गिरदावरी भी हो और उनको पूरी फसल नष्ट होने का मुआवजा शीघ्र मिले, ना कि अगले साल। बीजेपी दावा कर रही है कि इन 10 सालों में जो रिकॉर्ड विकास कार्य करवाए हैं, कांग्रेस के 10 सालों से ज्यादा काम करवाए हैं। आप खुद वाया सड़क से आए हैं, कितना विकास दिखा? मैं आपसे, आपने पहले पूछ लिया, मैं आपसे अभी यही कहना चाह रही थी कि सड़क आप लोगों ने भी देखी होगी, हम सब उसी सड़क से आए। अब देख लीजिए विकास तो आपको यही नजर आ जाएगा, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, विकास अपने घर में ही दिख जाएगा कैसा विकास हो रहा है। विकास के नाम पर लोगों के साथ ठगी हुई है, कोई विकास नहीं। आप कहीं पर देख लीजिए, विकास के नाम पर आपको केवल और केवल घोटाले मिले, कोई विकास नहीं मिला। घोषणाएं अनेकों और बार बार होती गई वही घोषणाएं, लेकिन जमीन पर कार्य आपको दिख नहीं रहा। बता दीजिए, यूनिवर्सिटीज दिखे, मेडिकल कॉलेजेस दिखे, क्या क्या दिख रहा है? सड़कों के उद्घाटन बार बार हो जाते हैं, क्या दिख रहा है आपको? कुछ काम दिख रहा है? जी सॉरी। विधानसभा चुनाव में महिलाओं की टिकटें कितनी बढ़ाएगी कांग्रेस की? हमारा प्रयास आज है, आपने भाषण में आशीर्वाद दिया। बिल्कुल हम चाहेंगे, और मेरी हमेशा इच्छा रहती है कि हम, और मेरी ही नहीं हमारी पार्टी की भी पॉलिसी है, और बल्कि हमारे संविधान में भी है, पार्टी के संविधान में हमारा प्रयास है कि ज्यादा महिलाएं आए। और महिलाओं को हम केवल देने के तौर पर नहीं कि इतना हम महिलाओं को दे दें, काबिल महिलाएं आगे आए, मेहनत करती हैं, आगे निकलती हैं। तो तभी मुझे आज जब हमने देखा कि संतोष जी ने इतनी मेहनत की, महिला होते हुए सरपंच रही है, और इतनी मेहनत करके इन्होंने जो दिखाया है रैली, किसी से कम नहीं। तो इस तरह की महिलाएं आगे आनी चाहिए, पार्टी में अच्छा इजाफा होगा। मैडम, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आम आदमी के साथ गठबंधन किया है, और भी संभावनाएं हैं किसी और दल के साथ भी ये सारा कुछ हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा ऊपर नेशनल लेवल पर फैसला होगा, वहाँ पर ही बातचीत चलती है।
बीजेपी द्वारा मोदी की गारंटी की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे? अभी हम उसी की चर्चा कर रहे थे कि गारंटियां तो बहुत मिली और इश्तेहारों में मिलती रही, लेकिन जमीन पर क्या मिला? कौन सी गारंटी की हम बात करें? क्या महंगाई कम हुई? उस गारंटी का क्या हुआ? 2 करोड़ नौकरियों की आज कोई बात नहीं कर रहा, उस गारंटी का क्या हुआ? आप बताइए, जो काला धन सारा वापस, पता नहीं कितने लाखों के आंकड़े दिए जाते थे विदेशों में, उस गारंटी का क्या हुआ? बल्कि जो काला व्यापार, गलत व्यापार करते थे, वो जरूर विदेशों में जाकर आराम से बैठ गए, लेकिन बाहर का काला धन आप लाए क्या? वो उस गारंटी का क्या हुआ? 2 करोड़ हर साल रोजगार, गारंटी का क्या हुआ? अनेकों गारंटियां हैं, अब आप देख लीजिए असलियत क्या है। तो आज फिर मांग उठी है कि आप सिरसा से लोकसभा से चुनाव लड़ें। मैं तो कहती हूँ कि लोगों का प्यार है, इतना प्यार है जो मेरे पिताजी के समय भी मिला, मुझे व्यक्तिगत रूप से मिला और अभी भी मिल रहा है, तो ये लोगों का लगाव है। लेकिन ये चीज़ें, यहाँ से भी मैं 2 बार रही सांसद और लगातार हमारा आना जाना रहा भी है, सांसद रहे ना रहे। अम्बाला के लोगों ने भी मुझे 2 बार बनाया। देखो, सबका बहुत मेरे ऊपर आशीर्वाद और विश्वास रहा है, लेकिन ये फैसला तो हाईकमान करती है। इलाहाबाद से आपके पड़ोस में बैठी महिला क्या उम्मीदवार हो सकती है विधानसभा की? क्यों नहीं हो सकती? मैंने वही कहा, देखो जो महिला मेहनत करके आगे आएंगी, और हमारी पार्टी तो सर्वे भी कराती है। आज आपने देखा, इन्होंने मेहनत करके दिखाया है, एक महिला है और आगे बढ़ी हैं, सरपंची से आगे इन्होंने शुरुआत की है। तो मैं तो कहती हूँ कि व्हाई शुड शी नॉट डिजर्व? महिलाओं को आगे लाना है, अच्छी महिलाएं आए। भाजपा 400 पार के वायदे के दावे कर रही है। ऐसा है, 75 पार भी सुना था। तो क्यों आप, मतलब अब इनके सारी 75 पार में कहाँ रह गए? 40 पे 75 पार में भी कांग्रेस की कमियां रही थी। कमियां तो देखो, बाद में तो हमेशा वो भी अपना मन टटोल रहे होंगे कि काम 75 पार थे और काम 40 पे आ गए। और हमको भी लग रहा है कि हाँ, बाद में तो देखो लगता ही है, अपनी कमियां जिसकी भी हो टिकटों के लिए कोई मापदंड दिखती हैं। अब ये समय पर पार्टी